गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फोरियर सीरीज के बारे में। फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज जो है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियाडिक फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन व्हाट इज पीरियाडिक फंक्शन। फोरियर सीरीज के लिए पीरियाडिक फंक्शन जानना जरूरी है। तो पीरियाडिक फंक्शन जो है, ये फंक्शन f(x) is said to be function f(x) is said to be periodic. Function f(x) is said to be periodic with period t greater than 0 for all x belonging to R. Then f(x) is equal to f(x) plus t is equal to f(x) plus 2t is equal to f(x) plus 3t is equal to dot dot dot। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f of x equal to f of x minus t is equal to f of x minus 2t is equal to f of x minus 3t is equal to dot dot। ये है पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियाडिक विथ पीरियड को t से डिनोट करेंगे, विथ पीरियड t ग्रेटर देन 0 for all x belonging to R, where R is set of real number. Then f of x is equal to f(x) plus t is equal to f(x) plus 2t is equal to f(x) plus 3t। सारा फंक्शन जो भी इक्वल इंटरवल पे या इक्वल पीरियड पे f(x) plus t f(x) plus 2t सबकी वैल्यू f(x) के बराबर हो जाती है। या f(x) इक्वल टू f(x) minus t is equal to f(x) minus 2t is equal to f(x) minus 3t डॉट डॉट डॉट। ये है पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन कुछ दिए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका पीरियड पूछा जाएगा कि sin x cos x tan x, इसका पीरियड कितना होता है। पीरियड के लिए इसमें कैसे करेंगे? sin x cos x sec x cosec x are periodic function। sin x cos x sec x and cosec x are periodic function with period 2 पाई। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो पूछा जाएगा व्हाट इज पीरियड ऑफ sin x cos x sec x एंड cosec x। इसका जो है ये सब पीरियाडिक फंक्शन है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। जैसे देखिए एग्जांपल, अब से मान लीजिए साइन फॉर एग्जांपल से बताना हो
तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई। पीरियडिक फंक्शन देखिए डेफिनेशन यूज किया जा रहा है यहाँ पे। साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6 पाई। इस तो ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 पाई यानी साइन 2 पाई मतलब 360। साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन एक्स। साइन 4 पाई प्लस थीटा या एक्स साइन 6 पाई, सबकी वैल्यू जो साइन एक्स। तो इसमें कहा जाए इसका पीरियड कितना है, तो साइन एक्स कास एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स सबका पीरियड 2 पाई, ये इक्वल इंटरवल पे है 2 पाई, फिर यहाँ 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। अब इसे मान लीजिए कहा जाए साइन 3x, साइन 3x का पीरियड कितना होगा, साइन 3x साइन 3x लिखा हो तो साइन, अब साइन एक्स आ गया तो साइन एक्स का पीरियड जो है 2 पाई होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 2 पाई, साइन 3x प्लस 2 पाई, 3x प्लस 2 पाई। अब यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, साइन 3x प्लस 2 पाई/3, 2 पाई/3। अब पूछा जाए कि साइन 3x का पीरियड कितना है, तो साइन 3x का पीरियड 2 पाई/3। तो लिखेंगे पीरियड ऑफ साइन 3x, पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई/3, 2 पाई/3। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि पूछा जाएगा इसमें द पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई/3, 4 पाई/3, 5 पाई/3 एंड नन ऑफ दीज। तो साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, ये 2 पाई/3, 2 पाई/3 हो जाएगा साइन पीरियड इसका, साइन 3x का। ऐसे ही मान लीजिए अब किसी का भी होगा साइन एक्स कास एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ये चारों अगर फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, तो इसका पीरियड जो है 2 पाई होगा। और जैसे इसका दिखाया गया साइन 3x का, इसे कर सकते हैं सबका, चारों कर देंगे इसी तरह से। और मान लीजिए कास 3x से दिखाना हो, कास 5x का पूछा जाए पीरियड, तो कास 5x, ये याद रहे कि साइन कास सेक कोसेक इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है। तो साइन 5x का पीरियड पूछा जा रहा है, तो कास 5x प्लस 2 पाई। ऐसे यहाँ भी कॉमन ले लो, कास 5 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 पाई/3, x प्लस 2 पाई/3। 5x है तो 5x प्लस 2 पाई/5 हो जाएगा ये। तो पीरियड ऑफ कास 5x, पीरियड ऑफ cos 5x is 2 पाई/5। इस साइन x cos x sec x cosec x सबका पीरियड जो है 2 पाई होगा, जिसका पूछा के निकाल देंगे। इसी तरह से अब साइन कास 10 साइन कास सेक कोसेक हो गया। अब अगर पूछा जाए जो बचा है दो और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, tan x और cot x, tan x cot x से क्या होगा पीरियड, tan
tan x and cot x are periodic function with period पाई। अब देखिए फिर नया क्वेश्चन बन सकता है, tan x और cot x ये दोनों पीरियाडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई होता है। अभी इसके पहले बताया गया sin x, cos x, sec x, cosec x का पीरियड 2 पाई। अब देखिए इसका भी एग्जांपल से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मान लीजिए tan x है, tan x इक्वल टू लिख सकते हैं tan x प्लस पाई इक्वल टू tan x प्लस 2 पाई इक्वल टू डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे जो पीरियड है tan x का पाई है, क्योंकि tan पाई मतलब 180, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सबकी वैल्यू tan थीटा आएगी। तो tan x Yes, प्लस sir. पाई tan x प्लस 2 पाई इक्वल टू tan x प्लस 3 पाई। तो यहाँ पे जो इक्वल क्लास इंटरवल है पीरियड है पाई, यहाँ भी पाई ऐड कर 2 पाई 3 पाई, और इसके पहले जो बता रहे थे साइन का सेक कोसेक वहाँ 2 पाई 4 पाई 2 पाई के मल्टीपल में आ रहा था, इसीलिए साइन एक्स कास एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई है और tan और cot का पीरियड पाई है। तो एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें पूछा जा सकता है कि पीरियड ऑफ tan x इज पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो याद रखेंगे इसको, tan और cot Yes, दोनों sir. का पीरियड जो है ये पाई होता है ये। अब इसके बाद जो है मेन आ जाइए फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज पढ़ने के लिए पीरियाडिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आप फोरियर सीरीज आ जाएंगे। मेन फोरियर सीरीज क्या होता है, तो फोरियर सीरीज ऑफ फॉर द फंक्शन एफ एक्स, फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल x greater than c less than c plus 2 pi is given by f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to infinity bn sin nx। यही मेन है फोरियर सीरीज का डेफिनेशन। f ऑफ फोरियर सीरीज फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल x greater than c less than c plus 2 pi is given by f of x equal to a0 by 2। मेन यही फोरियर सीरीज, कोई फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स दिया जाएगा कोई भी, उसका एक्सपेंशन कहा जाए फोरियर सीरीज करिए, तो यही इसका मेन फार्मूला है। एफ एक्स इक्वल टू a0 by 2 प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। तो हर फंक्शन का एक्सपेंशन पूरे सीरीज से जो करना होगा तो उसमें a0 an एंड bn यही तीर निकालेंगे,
तो क्या कहते हैं इसको, a0 an bn where a0 is equal to 1 by pi Efficient. 1 by pi integral c to c plus 2 pi fx dx a0 एंड an bn क्या होगा, a0 is equal to this, an is equal to 1 by pi integral c plus 2 pi F. fx cos nx dx and bn is equal to 1 by pi integral c plus 2 pi fx, कहाँ से यहाँ साइन हो जाएगा, साइन nx dx। यही मेन है, किसी भी फंक्शन का फोरियर से एक्सपेंशन करेंगे तो a0 an एंड bn यही निकालना है और निकाल के मेन फार्मूले में रख देंगे। तो a0 an bn को कहते हैं फोरियर कांस्टेंट, वेयर a0 an bn लिखा गया है। इस तीनों फार्मूला जो है इसको आइलर फार्मूला भी कहते हैं। एवं फार्मूला आर आल्सो कॉल्ड द above formula are also called Euler's formula। Euler's formula भी इसका नाम है, Euler's formula and a0 an bn and a0 an and bn are called Fourier constant। Fourier constant ये फोरियर सीरीज क्या होता है, डेफिनेशन फोरियर सीरीज का, उसके पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पढ़ा गया, फिर फोरियर सीरीज का मेन जो फार्मूला है इसको a0 an bn क्या होता है, फोरियर कांस्टेंट। सारे क्वेश्चन यही निकालना है, a0 an bn ही निकालना है। और इसमें c जो लिखा है, c अगर वेरी करेगा तो उसका क्लास इंटरवल बदल जाएगा। मान लीजिए c 0 हो गया तो पीरियड जो 0 से 2 पाई हो जाएगा, अगर c माइनस पाई हो गया तो फिर उसका लिमिट जो है माइनस पाई से पाई हो जाएगा। अब इसमें जो है कुछ फार्मूले इसमें आएंगे जिसको याद रखना है। ये फार्मूला जो जरूरत पड़ेगी, जो फोरियर सीरीज पूछा जाएगा किसी फंक्शन का एक्सपेंशन a0 an bn निकालने के लिए, तो कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फार्मूला इसमें लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन nx dx साइन nx dx इक्वल टू 0 n नॉट इक्वल टू 0, पहला हो गया फार्मूला। दूसरा है इसी तरह से c से c प्लस 2 पाई साइन है तो cos nx dx इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0। तीसरा फार्मूला है इसमें थर्ड है c से c प्लस 2 पाई साइन mx cos nx, c से c प्लस 2 पाई साइन mx cos nx dx is equal to 0 where m not equal to n।
इसी तरह से और फार्मूला इसमें है, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, इसमें ये सब फार्मूले की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये जो एन बी निकालेंगे। इसी तरह से इसमें है ये साइन एम एक्स कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स। चौथा है सी सी प्लस 2 पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 एम नॉट इक्वल टू एन। पांचवा है सी से सी प्लस 2 पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 एम नॉट इक्वल टू एन। छठा फार्मूला है इंटीग्रल सी सी प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स यस सर। इक्वल टू पाई। ऐसे ही सातवां फार्मूला है सी से सी प्लस 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई एन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी एन नॉट इक्वल टू 0। और ये फार्मूले इसमें है मेन फॉर्म। एक और फार्मूला इसमें है इंटीग्रल सी इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स। इस फार्मूले की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन बी कॉस माइनस cos बी B। कॉस बी एक्स। इसी तरह से इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स अगर है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए है बी, यहाँ ये बी एक्स है, ए कॉस बी एक्स ए कॉस बी एक्स इसमें प्लस हो जाएगा प्लस प्लस बी साइन बी एक्स। साइन बी एक्स। ये फार्मूला हो गया। ये ढेर सारे फार्मूला और इसमें है। कुछ और एक आध इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दे रहा है इसमें। जो मेन फार्मूला इसमें जो यूज होगा ये सब मेन ही है। और जो ज्यादा यूज होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर आता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मैनुअल करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। उससे बचने के लिए एक लाइन में दो फंक्शन दिया गया हो, मान लो एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है dx, तो इसको एक लाइन में करना हो तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस वेयर। अब देखिए u और एक फंक्शन u एक v है तो u v1 ये Yes, u sir. वही रह जाएगा v1 मतलब v का एक बार इंटीग्रेशन माइनस Yes, sir. u डैश v1 का इंटीग्रेशन v2 अल्टरनेट साइन है प्लस इसका एक बार और डिफरेंशियल करिए v2 का एक बार और इंटीग्रेशन करिए और अगर है तो फिर बढ़ाते रहेंगे। ये फार्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा इसमें। जो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर आएगा तो Yes, ये sir. फार्मूला ज्यादा पॉपुलर है, यूज होगा। Yes, उसके sir. बाद इसमें है